नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं KK7 न्यूज। मैं हूं चीफ एडिटर कृष्ण कुमार कसौदन। बहराइच के चित्तौरा झील के किनारे आज इतिहास ने फिर करवट ली है, जब राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव को मिला वो सम्मान जो सदियों से अधूरा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुहेलदेव विजयोत्सव के अवसर पर चित्तौरा झील पर स्थापित 40 फीट ऊंची महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया। यह केवल मूर्ति का अनावरण नहीं था, यह था एक महान नायक को न्याय देने का ऐतिहासिक क्षण। इस अवसर को और भी खास बना दिया 5 नन्हे बच्चों ने, जिन्हें मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद खीर खिलाई, तिलक लगाया और नाम दिया सुहेलदेव। धोती कुर्ता में सजे इन मासूमों के चेहरे पर इतिहास की नई पहचान झलक रही थी। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाराजा सुहेलदेव ने 1000 साल पहले विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की भूमि की रक्षा की थी, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा, अब समय आ गया है जब विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद हो और राष्ट्र नायकों को मिले उनका उचित गौरव। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की नीति ने महाराजा सुहेलदेव जैसे योद्धाओं को इतिहास से गायब कर दिया। उन्होंने विपक्ष पर जिन्ना का महिमा मंडन करने, राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करने का भी आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद जिंदाबाद। जब महाराजा सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता जो गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए, अपनी लगभग 3 लाख की सेना को लेकर, लेकिन उस विदेशी आक्रांता को, उस बर्बर आक्रांता को रोकने की युक्ति महाराज सुहेलदेव ने अपनी कूटनीति के नाते उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ मथुरा से लेकर के बहराइच तक पग पग पर उसके लिए इतनी बाधाएं खड़ी की कि यहां पहुंचते पहुंचते उस दुर्दांत आक्रांता की आधी सेना समाप्त हो चुकी थी। और जब इस चित्तौरा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराज सुहेलदेव के साथ कुल 20 से 25 हजार योद्धा थे। 1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे, लेकिन 20 से 25 हजार इन वीर बांकुरों ने उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह ऐसा काटा कि उसके बाद वो दुष्ट सालार मसूद यहां जिंदा पकड़ लिया गया और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। चित्तौरा की पावन भूमि पर जब महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ तो इतिहास ने खुद को दोहराया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह केवल एक मूर्ति का अनावरण नहीं था, बल्कि वीरता, स्वाभिमान और सांस्कृतिक चेतना का उद्घोष था। जब मासूम बच्चों को सुहेलदेव नाम देकर उनका अन्नप्राशन और तिलक लगाया गया तो वह एक संदेश था कि आने वाली पीढ़ियां भी इस महान योद्धा के साहस को आत्मसात करेंगी। आज चित्तौरा झील की यह लहरें भी गूंज रही थीं। जय सुहेलदेव और जय भारत माँ की संतानों में फिर से जाग उठा शौर्य, संस्कार और स्वाभिमान का दीप। यह सिर्फ समारोह नहीं था, बल्कि एक नव चेतना का संकल्प था। एक संकल्प जो आने वाले युगों तक गूंजता रहेगा। बहराइच से उठी ये आवाज अब देश के हर कोने तक गूंज रही है कि इतिहास के साथ न्याय होगा और राष्ट्र नायक अब भुलाए नहीं जाएंगे। ऐसे ही खास खबरों के लिए जुड़े रहिए KK7 न्यूज के साथ। मैं हूं चीफ एडिटर कृष्ण कुमार कसौदन। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।